एक कप और भेज चाय ना वो ले हुआ तो भाई ये ले 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 बेटे तेली तेली हां दिन में ले लिए जो आप प्रारंभ करें डायरेक्टर साहब 1-1.5 दिन जिसमें पूरा फुल फ्लैश हो, ऐसा नहीं कि ये कमी रहेगी तो उसके हम तो 10 दिन लेट कर लेंगे। ओपीडी का वर्कआउट करके आप जल्दी से जल्दी ये सारा हो जाए। मेडिकल इक्विपमेंट्स वो भी ये रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में सारा तो इनके स्कोप में नहीं है ऐसी चीजें समझिए इनके स्कोप से जो भी बाहर है वो आपका कंप्लीट का पार्ट है उसके बिना तो सर ऐसा तो फिर ओपीडी भी डिले हो जाएगा सर ओपीडी अगर हम अगस्त से पहले शुरू कर देते हैं तो अगले साल बैच लेने के लिए एमबीबीएस का तो हमें अगस्त में अप्लाई करना पड़ेगा NMC उससे पहले ओपीडी एडमिशन करनी चाहिए क्योंकि जब अप्लाई करेंगे फॉर्म में हमें लिख के भेजना पड़ेगा सारा कि वो सेंड हो गई थी डेट तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए अब इस साल 25 में उससे पहले ओपीडी आपका वर्किंग होना चाहिए उससे पहले ओपीडी वर्किंग तो हमारे पास एक ही महीना है फिर अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारे फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की आपको कर ओपीडी तो स्टार्ट हो सकती है अगस्त तक अगर अभी इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाती है। ओपीडी का पोर्शन सर अगर हमें एनएमसी में उनके नाम शो करने हैं तो वो इधर ट्रांसफर होने चाहिए ये मैं आपका इंटरव्यू दूसरे वो तो सर कुछ है कि इंटरव्यू भी हुई थी जैसे आपने सर साइट विजिट करी थी 17 जुलाई को उसी दिन इंटरव्यूज भी हुए थे और कुछ एक डॉक्टर्स को डेपुटेशन पे हेल्थ डिपार्टमेंट से इधर के लिए एनओसी मिला भी हुआ और उसके साथ हमें लैब फैसिलिटीज भी सर थोड़ी सी तो चाहिए होगी बेसिक टेस्ट वगैरह के लिए तो लैब आप आउटसोर्स भी तो कर सकते हो आउटसोर्स भी कर सकते हैं तो बेसिक टेस्ट लेने के लिए और वो ये आपको 11 डिपार्टमेंट्स रन करने ही करने हैं क्या सर ओपीडी के लिए तो ये नहीं कह सकते ना 2-3 डिपार्टमेंट्स के साथ अगर आप ओपीडी रन करो सर उसमें फिर वो बैकफायर करेगी चीज़ अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है मेडिसिन का खांसी जुकाम तो देख लिया पर अगर उसको प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी वाला हमारे पास डॉक्टर नहीं है तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल से भेजेंगे तो फिर वो बैकफायर करेगी जी यहाँ पर डॉक्टर्स तो पूरे हैं नहीं है और ओपीडी शुरू कर दी तो इसलिए अगर हमें करनी है तो मिनिमम उससे तो करें ना टोटल 21 डिपार्टमेंट है सर तो अगर 11 डिपार्टमेंट क्लिनिकल हैं उसमें ब्रॉड स्पेशलिटी का हम सुपर स्पेशलिटी की बात नहीं करते सर ब्रॉड स्पेशलिटी की बात करते हैं जो बेसिक डिपार्टमेंट है वो 10 है 11 डिपार्टमेंट से इधर आ गए क्लिनिकल वाले वो 10 डिपार्टमेंट्स में लैब्स भी आ गई और एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी आ गई तो ये सारे और क्लिनिकल पे भी ध्यान ना देके क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ये ये हो कि वर्किंग बिल्डिंग आपकी वर्किंग ना बाकी तो पेरिफेरल एक्टिविटीज साथ साथ होते रहेंगे जी। अब आपको आप हॉस्टल के में जैसे मेडिकल कॉलेज या एकेडमिक ब्लॉक है उसका तो बाद में भी हो जाए कोई इशू नहीं है आपको हॉस्टल बाद में उतरे हमें कोई दिक्कत नहीं बैच ना next तो आपको ओपीडी स्टार्ट हो जाए पब्लिक का आने जाना स्टार्ट हो जाए सुविधा मिल जाए शहर के लोगों को ओपीडी तो सर तैयार है वो आपकी एक्सेलेंस सर्विसेज की शेड्यूल आवश्यकता तो करना है ना जी उसको जब तक शेड्यूल होगी तब तक बात करेंगे। नहीं ये अगर ये मिल जाए ना तो हम काम कोई जनरेटर एग्रीमेंट टीम के साथ जो हुआ वो उसी के 703 का भी आप हमें लेटर दे दो ना ताकि हम इनको इंश्योर कर दें लेटर तो साहब वो तब इशू होगा जब फाइनेंशियल हमारे लिए तो अभी 703 भी नहीं आएगा नहीं है एक और चक्कर आना है कल जिस विषय में चर्चा हुई कि आपका लेबर 700-800 है चाहिए 1500 ऐसा भी तो कल विषय लगाएंगे आपने दिखानी चाहिए था जितनी सीरियसनेस आपने दिखानी थी वो इस मेडिकल कॉलेज को लेकर सर मेरे लिए सबसे फर्स्ट लेवल मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है कि मैं इनके पास कितनी बार गया उस चीज़ का तो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे फर्स्ट थिंग मैं इनको भी और बाईपास करके उनके पास भी गया हूँ मैं उन सकता हूँ 8 तारीख की मीटिंग है 8 जनवरी को मीटिंग हुई है सर प्रेजेंट थे सर की तरफ से भी लोग प्रेजेंट थे उसमें भी कमिटमेंट हुई कि ठीक है आपकी पेमेंट 6 तारीख तक आ जाएंगी और आपकी एज उनसे अप्रूवल है वो इसी मंथ में आ जाएगी और वो भी सर नीचे के लेवल टॉप लेवल की मीटिंग थी सर तो उसमें कमिटमेंट लाइव पानी वो ठीक है वो ठीक है बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है ओपीडी स्टार्ट करने के लिए तो इंडिपेंडेंट फीडर नहीं भी लेगा तब भी कनेक्शन जो आपका टेम्परेरी से चल जाएगा कोई खास नहीं चलेगा सबस्टेशन चाहिए सर सेटेलाइट है सारा सिस्टम उसके लिए पावर चाहिए चलो आप एक बार ओपीडी कितना लंबा है
कौन सा एक्शन अभी रास्ता तो अभी तुमको रिक्वायर होगा अलाइनमेंट अच्छा अरे हेलमेट देना साहब को हेलमेट चले रहे पत्रकार बंद अहमदपुर का नाम वर्ल्ड के लेवल पे आ गया और क्या चाहिए हमारे पंचायत में तो ये 24 किले दे दीजिए इन तो हमने आदमी नाम के पीछे जो भाग गए अहमदपुर का नाम हो गया और क्या चाहिए पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अहमदपुर आ जाएगा और क्या चाहिए बताओ अहमदपुर हो जाएगी साथ में लगते हुए प्राइवेट साथ में लगते हुए कितने ले लो जमींदार हो गया तुम थोड़े खुले हो जाओ ना यार खुले हो जाओ यार तो पैसा दो तुम्हारे तू रुक जा यार दूसरी पकड़ी अपनी नू पकड़ा कर तुमको पत्थर कर रहा है और मिले ना नू रखिए नू खड़े होने की तो जगह कोई आगे आ जाना फिर आगे थोड़ी व्यवस्था बनाएंगे रुक जाओ व्यवस्था बनाएंगे आगे आ जाओ लेकिन है सारी पंचायत के तो जितने दे दिए सारे जी प्राइवेट पंचायत के परली तरफ है जी 3 3.5 कर लो ना पंचायत की कहीं पड़ी आप 3.5 किलोमीटर पुराना है नहीं पंचायत की है एक्सचेंज कर लो ना प्राइवेट लोगों 9 से किले हैं प्राइवेट लोगों से एक्सचेंज हो जाएगी जनाब इस जमीन की वैल्यू में तो 9 किले कोई नहीं मानना जी ना ये साथ में एक बार मानना कोई पैरामेडिकल कॉलेज के लिए है वो अंदर है सर आप आ जाओ वो बाहर है पोखरी नदी के तले 3 क्रम की कमी है वो पैरामेडिकल कॉलेज के लिए सर वो खेतों में है जी वो कोशिश इसी जगह ट्रामा सेंटर पैरामेडिकल ठीक है खोखरी में कट जगह पैरामेडिकल जमीन है पंचायत की किनाना में है पंचायत की है किनाना में 20-22 एकड़ कौन रोड है रोड नजदीक पड़ता रोड कौन लगता जी 3 क्रम की कमी है कर शायद सही पकड़ी ना अहमदपुर में जो है वो आपको इसका सर्वे करवा लो भाई साहब थोड़ा सा उधर होना एक बारी सरपंच साहब थोड़ा साइड साथ में आ जाओ एक बार नीचे कर लेना है
अंकित डायरेक्टर साहब को आने दो जी, इधर एक बार आगे आने दो। आओ जी। डीसी सर आगे एक बस उधर रखिए, आगे आ जाए आप लोग। चलो नू कर बना है चलो चलो भाई चलो। एक मिनट रुको अब देख ले हम ना पकड़ा दो, हम पकड़ ले। ना ना बस जी, दौरा किया मेडिकल कॉलेज का, तो क्या मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कल इसको संबंधित चंडीगढ़ में भी मीटिंग की गई थी और मीटिंग में ये तय हुआ कि जो खामियां हैं या जो कमियां रह गई या जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसको देखा जाए और उस पर कार्य किया जाए। आज कंपनी को भी मैसेज कर दिया गया और जो विभाग संबंधित विभाग थे उनको भी कह दिया गया और डीसी साहब भी उनका पूरा संज्ञान लेंगे और अब समय निर्धारित करने की बात है कि वो समय निर्धारित कर देंगे और कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है उसको भी बातचीत करके पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से मैसेज कर नहीं पाए जिसकी वजह से दिक्कत आई है और मैं ये कहूँगा कि रास्ते का भी एक विषय है, इस रास्ते को फिलहाल छोड़ा किया जा रहा है और प्रयास ये रहेगा कि अगस्त से पहले ओपीडी शुरू कर दे ताकि आगे जो बच्चों का एडमिशन लेना है इसमें तो उसके लिए फाइल चली जाए ताकि अगले वर्ष से ये कोर्स प्रारंभ हो सके। एक ऐसा विषय रहेगा और अगर अब कंपनी टाइम रखने के बाद भी अगर लेट करती है उस पर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। ये सभी डीसी साहब को इस विषय पे सारी बातचीत हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जींद वासियों को जल्दी ही ये सौगात कंप्लीट करके हम देने का काम करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि अगस्त से पहले जून जुलाई में ओपीडी प्रारंभ कर दें और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग लगभग तय हो चुकी है। 19 मंजिला बिल्डिंग जो बच्चों के लिए हॉस्टल, महिलाओं गर्ल्स के लिए और लड़कों के लिए ये हॉस्टल भी तैयार हो गया, डॉक्टर्स के लिए भी तैयार हो गया और ओपीडी का भी अभी हम लोगों को लगभग 80% बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या इस बार एडमिशन मिल पाएगा एमबीबीएस में? प्रयास पूरा है कि 2026 में एडमिशन हो जाए। तो लेट हो रहा है सर जी। इसमें फाइल एक साल पहले ही आपको फाइल पुट करनी होती है तो उम्मीद है कि 2026 में हम एडमिशन स्टार्ट कर दें। स्पीकर साहब काफी लेट हो रहा है, लोगों से उम्मीदें थी, जींद की जनता ने जल्द लेट कई कारणों से हो गया। उस कारणों के लिए तो अभी सभी उसी बारे में ली है मीटिंग ली है और उन कारणों को दूर करके जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। तो अहमदपुर के सरपंच से और जमीन के रिक्वायर करिए। अहमदपुर के सरपंच साहब से कहा है कि ये 24-25 किले जमीन थी, 24 किले और जमीन दे दे तो एक और लुक आ जाएगी और अच्छा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। सीएम साहब ने यमुना का पानी पिया तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं पे हरियाणा ही मातृभूमि है और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा? माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो ये है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहा और उनको ये भी समझ आ चुकी है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता जा चुकी है। इसके चलते उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया, उन्हें पूरे हरियाणा की जनता पे आरोप लगाने का काम किया है कि वैशेला पानी यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को अगर मान लीजिए तरक्की हुई अगर वो दिल्ली के सीएम बने तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को मारने का काम करे। ऐसी सोच, छोटी सोच केजरीवाल ने रखने का काम किया, ये शोभनीय नहीं। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं नोमियन नापेंगे, जहरीला पानी जो रहने वाले दे रहे हैं, सीएम ने कहा अतिशी ने, तो क्या कहना है इसमें? हाँ, दिल्ली की जो सीएम है अतिशी, उन्होंने कह रहे अनोमियन नापेंगे वो जहरीले पानी के जो उनको करना है कर लें। दिल्ली में ही पानी इतना गंदा पानी जा रहा है, वो दिल्ली से ही पानी इतना गलत लोग डाल रहे हैं, उसके ऊपर तो वो कभी कंट्रोल कर नहीं पाए। कभी तो केजरीवाल ये कहता है कि यमुना में पानी ज़्यादा आ गया, कब कहते कम आ गया, कब कहते पानी मिल नहीं रहा। वो एक बयान पे टिकता ही नहीं है। मतलब सबसे झूठ बोलने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं जो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आप सबको पता है कि जब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो गांधी जी की भी अहम भूमिका रही। तो हम तो उनके चरणों में नमन करते और यही संदेश है कि जैसे बापू जी ने कहा सभी को उनके मार्ग पर चलना। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है जिंद की भी एक महिला, देखिए पब्लिक इतनी ज़्यादा जा रही है वहाँ पर, कुछ वहाँ पे नियम और कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन इतनी पब्लिक है तो वहाँ जो भगदड़ मची है वो किसी आपसी उसकी वजह से मची है। उसके लिए बड़ा ही गलत हुआ, दुखद समाचार है। सरकार की तरफ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने संसार को त्यागा उन्हें अपने चरणों में स्थान दिए। प्रार्थना मेडिकल कॉलेज की मदद की जाएगी जो भी है। देखिए वो तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी
और इसमें सीएम योगी साहब है, वो भी जो भी हो पाएगा। मेडिकल कॉलेज निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाने के लिए किस प्रकार की उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी डीसी साहब उस कमेटी में लगाएंगे और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह जी वाह, सरपंच साहब डायरेक्टर होता है ना सर। हाँ